ब्रेकिंग न्यूज, बीटेक इंजीनियर का चौंकाने वाला खुलासा, जैसलमेर में पोर्नोग्राफी रैकेट की परतें खुली। जैसलमेर, राजस्थान, देश के शांत और ऐतिहासिक शहर जैसलमेर से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बीटेक इंजीनियर महिला और उसके साथी को एक बड़े पोर्नोग्राफी रैकेट में गिरफ्तार किया गया है, जिसने तेजी से पैसा कमाने की अंधी दौड़ में नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज में नैतिकता के क्षरण और डिजिटल युग के खतरों पर एक गहरी बहस छेड़ रहा है। वायरल वीडियो ने खोली पोल, शिकायत से लेकर सनसनीखेज खुलासे तक। इस पूरे मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने से हुई। जैसलमेर के रेतीले धोरों के बीच फिल्माया गया ये वीडियो, जिसमें एक युवा महिला एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी, जंगल की आग की तरह फैल गया। वीडियो की संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों की पहचान के बाद पीड़ित बुजुर्ग के बेटे ने जैसलमेर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके बुजुर्ग पिता को धोखे से इस कृत्य में शामिल किया गया और उनकी गरिमा को तार-तार किया गया। जैसलमेर पुलिस ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया। साइबर विशेषज्ञों की मदद से पुलिस ने वीडियो में दिख रही महिला और उसके सहयोगी की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। गहन तकनीकी जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली से सटे नोएडा में छापा मारा और 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया, स्मृति जैन 23 और शनु कुमार 25। स्मृति उत्तर प्रदेश के ललितपुर की निवासी है, जबकि शनु बिहार का मूल निवासी है। ये दोनों नोएडा में एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और वहीं से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। शिक्षा का विरोधाभास, बीटेक इंजीनियर और 25 लाख का पैकेज। जांचकर्ताओं के लिए सबसे चौंकाने वाला तथ्य स्मृति जैन का शैक्षणिक और पेशेवर बैकग्राउंड था। स्मृति एक उच्च शिक्षित बीटेक इंजीनियर है और नोएडा की एक जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो 25 लाख रुपए प्रति वर्ष का एक शानदार पैकेज कमा रही थी, जो किसी भी युवा के लिए एक सपना होता है। इतनी उच्च शिक्षा और एक स्थिर, आकर्षक करियर होने के बावजूद स्मृति और शनु ने शॉर्टकट से करोड़पति बनने के लालच में इस जघन्य अपराध का रास्ता चुना। यह विरोधाभास समाज में तेजी से बढ़ती अनैतिकता और धन के प्रति बढ़ती लालसा को दर्शाता है, जहां मानवीय मूल्य और सामाजिक प्रतिष्ठा ताक पर रख दी जाती है। शातिराना मोडस ऑपरेंडी, पर्यटकों की आड़ में हनी ट्रैप। आरोपियों की कार्यप्रणाली बेहद सुनियोजित और धूर्त थी। वे पर्यटक के वेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों, खासकर जैसलमेर जैसे एकांत और दर्शनीय स्थानों पर आते थे। उनकी मुख्य रणनीति हनी ट्रैप थी, जिसमें वे भोले भाले या कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते थे। लक्ष्य का चुनाव, वे ग्रामीण इलाकों से आने वाले बुजुर्ग, भेड़ चराने वाले चरवाहे, डिलीवरी बॉय, ट्रक ड्राइवर या होटल्स रिजॉर्ट के गार्ड जैसे लोगों को निशाना बनाते थे, जो अक्सर अकेले या सामाजिक रूप से कम जुड़े होते थे। प्रलोभन और बहकाना, स्मृति अपनी युवा उम्र, आकर्षक व्यक्तित्व और अंग्रेजी बोलने की क्षमता का लाभ उठाकर इन लोगों को अपनी बातों में फंसाती थी। वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने, सुनसान जगह पर ले जाने या किसी बहाने से एकांत में आने के लिए राजी करती थी। कई बार वे कथित तौर पर लिफ्ट देने या रास्ता पूछने का बहाना भी बनाते थे। गुप्त फिल्मांकन, एक बार जब पीड़ित उनके चंगुल में फंस जाता था तो स्मृति आपत्तिजनक हरकतें करती थी, जबकि शनु कुमार एक छिपे हुए कैमरे से पूरी घटना को रिकॉर्ड करता था। वीडियो में स्मृति अक्सर अपना चेहरा ब्लर, धुंधला कर लेती थी और अपनी आवाज भी बदल लेती थी ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन पीड़ित का चेहरा और पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। डार्क वेब और पोर्न साइट्स पर अपलोड, इन अश्लील वीडियो को बाद में डार्क वेब और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। बताया जा रहा है कि इस काम से वे लाखों रुपए कमा चुके थे। पुलिस को आशंका है कि उनके पास ऐसे कई और वीडियो हैं जिनमें अन्य निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है। स्थानों का विस्तार, जांच से पता चला है कि यह जोड़ा सिर्फ जैसलमेर तक सीमित नहीं था। उन्होंने कुलधरा, जैसलमेर के पास एक भूतिया गांव और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के वीडियो बनाए थे। यह स्पष्ट करता है कि यह एक संगठित और व्यापक नेटवर्क था, जिसे वे कथित तौर पर पिछले 1 साल से भी अधिक समय से चला रहे थे। समाज पर गहरा आघात, शिक्षा, नैतिकता और डिजिटल अपराध। यह घटना भारतीय समाज के लिए कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। शिक्षा का पतन, जब उच्च शिक्षित युवा, जिनके पास समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने की क्षमता है, खुद ऐसे घृणित अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है। क्या हमारी शिक्षा सिर्फ रोजगार परक बन गई है और नैतिक तथा मानवीय मूल्यों को किनारे कर दिया गया है? डिजिटल दुनिया का काला पक्ष, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसने ऐसे आपराधिक गतिविधियों के लिए एक नया मंच भी प्रदान किया है। पोर्नोग्राफी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामले डिजिटल युग के एक खतरनाक काले पक्ष को उजागर करते हैं। परिवारों का दर्द, स्मृति जैन के माता पिता की व्यथा दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया, उसकी सफलता के सपने देखे, लेकिन एक पल में उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए।
ऐसे मामलों में सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि उनके निर्दोष परिवार भी समाज में शर्मिंदगी और बदनामी का सामना करते हैं। पीड़ितों की पीड़ा, इस रैकेट के शिकार हुए लोगों, खासकर बुजुर्गों और सीधे सादे ग्रामीणों की मानसिक और सामाजिक स्थिति पर इस घटना का गहरा आघात लगेगा। उनकी गरिमा और निजता का हनन हुआ है, जिसके परिणाम उन्हें लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं। कानूनी कार्रवाई और भविष्य के सबक। जैसलमेर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं और क्या उनके द्वारा बनाए गए अन्य वीडियो को भी बरामद किया जा सकता है। ये मामला हम सभी के लिए एक कड़वा और महत्वपूर्ण सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि त्वरित धन और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ हमें किस हद तक गिरा सकती है। समाज को अपनी युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही हमें डिजिटल दुनिया के खतरों के प्रति भी जागरूक रहना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी इन जालसाजों से बचाने के लिए शिक्षित करना होगा।